अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान आसिफ, यूके एक्सपर्ट इमिग्रेशन लॉयर और मैं ऑल्सो रेगुलेटेड हूं आईआई के साथ इमिग्रेशन एडवाइजिंग अथॉरिटी। काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारी अपडेट्स जो होम ऑफिस ने हाल ही में की है, बिलखसूस जो नवंबर 2025 के अंदर की है, उसके बाद फर्दर दिसंबर 2025 के अंदर जो प्रेस रिलीज़ की है। इससे पहले जो वाइट पेपर बिल जो था, जो 25 के स्टार्ट में दिया था, जिससे सारी चीज़ों का आगाज़ हुआ, तो काफ़ी सारे लोग बहुत सवाल पूछ रहे, यूके के अंदर बहुत परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, क्या हम यहाँ पे रहें ना रहें, वापस चले जाएं, आगे हमारा क्या होगा, हमें कुछ स्पॉन्सर मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा उस सूरत क्या होगा। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने लोगों के लिए जो भी पिछले 5-6 महीनों में पूछे गए हैं वो मैंने रखे हैं, बिलखुसूस जो कि हाल ही में पूछे गए हैं पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मेन जो चेंजेस आई हैं। ऑफ कोर्स इससे काफ़ी सारे माइग्रेंट्स अफेक्ट हुए, 2 मिलियन माइग्रेंट्स यूके के अंदर जो भी है वो अफेक्ट हुए हैं, मगर मेनली जो स्किल्ड वर्कर रूट है ये काफ़ी इफेक्ट हुआ है। जो बाकी रूट्स हैं, आईएलआर, सेटलमेंट, स्टूडेंट, ग्रेजुएट, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, यूरोपियन, ये सब के ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। बल्कि आज की जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ ये इन पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो कि स्किल्ड वर्कर के ऊपर हैं यूके के अंदर, और वो जो नई जो चेंजेस आ रही हैं उससे अफेक्ट हो रहे हैं या होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि जो नई चेंजेस आ रही हैं आईएलआर को लेके, अभी तो 5 साल पे हैं, क्या हम 10 साल पे चले जाएंगे? क्या जो हेल्थ केयर वाले हैं वो 5 से 15 के ऊपर चले जाएंगे? क्या इस दौरान हम अगर कोई बेनिफिट लेते, वैसे तो अलाउड नहीं होते स्किल वर्कर के ऊपर कोई भी बेनिफिट लेना, क्या अगर हम बेनिफिट लेते हैं तो क्या फर्दर 20 के ऊपर चले जाएंगे? ठीक है, क्या हमारे साथ यूके के अंदर जो मामलात होंगे, अगर हम लेट्स से डायरेक्टर हैं और हम एडिशनल टैक्स पेयर हैं या हायर टैक्स पेयर हैं, तो क्या हम 5 से 3 पे चले जाएंगे? कुछ लोग तो खुश भी हो रहे हैं इस नई चेंजेस को लेके, जो कि जिनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि क्या मैं स्पॉन्सर अपनी बुला सकता हूँ? मेरा जो कोड है वो RQF लेवल 3 to 5 उसके अंदर फॉल करता है, तो मैं अपनी स्पाउस को, बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, क्या मैं अब भी बुला सकता हूँ? इसके साथ साथ कुछ लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैं एडिशनल जो 20 आवर्स हैं वो मैं कहाँ कर सकता हूँ, किस कोड में कर सकता हूँ, क्या वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में होगा, नई चेंजेस से कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा? इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि नुमान भाई हमारा जो वीज़ा है वो अब कर्टेल हो रहा है, तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? काफ़ी एम्प्लॉयर्स के लिए ये वीडियो, उनके लिए भी इंशाल्लाह ये इंफॉर्मेटिव साबित होगी इंशाल्लाह। उनके काफ़ी सारे सवालात हैं कंप्लाइंसेस को लेके, क्योंकि देखिए होम ऑफिस ने इस साल रैकेट नंबर ऑफ लाइसेंसेस हैं वो रिवोक किए हैं। इतने लाइसेंस कभी होम ऑफिस ने कभी भी हिस्ट्री में रिवोक नहीं किए जितने अभी पिछले 1 साल में किए हैं। अब वो किन रीज़न से रिवोक कर रहे हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि वो लोग जो कि एम्प्लॉयर्स हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, होम ऑफिस उनको एक स्पॉन्सरशिप दी हुई, एक जिम्मेदारी दी हुई है और वो उस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहे, तो क्या वो इक़दाम कर सकते हैं कि उनके लाइसेंसेस रिवोक ना हो? क्योंकि देखिए, एक जब एम्प्लॉयर का लाइसेंस रिवोक होता है, उसे अगर 10 एम्प्लॉयज़ उसके नीचे है तो वो 10 की 10 एप्लीकेशंस जो है जेपरडाइज होती है ना। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह नज़रसानी करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल आईएलआर को लेके, कि आईएलआर देखिए ये एक कंसल्टेशन है, होम ऑफिस ने इसके ऊपर फर्दर अभी कुछ नहीं कहा। होम ऑफिस ने सिर्फ ये ऐलान किया है कि जो भी लोग यूके के अंदर मुकीम है, अभी हाल ही में एक सर्वे था उसमें वो अपनी ये कंसल्टेशन का हिस्सा बने, अपनी राय से हमें आगाह करें, ताकि हम जब ये इसको कानून बनाए या इसके ऊपर कानून साजी करें या कोई पॉलिसी बनाए तो हम इनकी राय को मद्देनज़र रखें। अब ये होम ऑफिस ने मार्च 2026 का एक टाइम दिया है, जिस दौरान होम ऑफिस इंशाल्लाह इन चीज़ों को लेके देखेगा कि क्या आईएलआर से रिलेटेड इनको 5 पे रखना चाहिए, 7 पे रखना चाहिए, 10 पे रखना चाहिए, 15 पे लेके जाना चाहिए, तो क्या इनके साथ करना चाहिए। काफ़ी सारी चेंजेस तो आएंगी, वेरी लाइकली काफ़ी सारी चेंजेस जो है वो आ रही हैं, मगर मेरे मुताबिक जो 5 से 10 साल का रूट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये कि देखिए, जिन लोगों को होम ऑफिस ने ऑलरेडी कमिट किया था, जो 2021 के बाद यूके के अंदर आए हैं, कि आपको 5 साल के रूट के ऊपर हम आईएलआर ग्रांट करेंगे, वो लोग
तो जैसे ही उनका 10 पे जाएगा तो वो काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो है वो फिर जेआर के ऊपर या कोर्ट के ऊपर वो अपील करेंगे कि हमारे साथ देखिए नाइंसाफ़ी है। तो काफ़ी सारा बैकलॉग होगा होम ऑफिस के पास, जो कि होम ऑफिस मैनेज नहीं कर सकता। आई सी दिस एज इम्पॉसिबल कि होम ऑफिस इतनी ज़्यादा लोगों को 2 मिलियन तकरीबन लोगों को कैसे हैंडल करता है ना। इसके साथ साथ देखिए होम ऑफिस जो है, काफ़ी सारी जो पार्लियामेंट की डिबेट से मैं सुन रहा था, उसमें काफ़ी सारे एमपीज़ हैं, उनका ये भी बयान है कि हमको एक मिडिल ग्राउंड जो है वो, हम एक मिडिल वे, हम एक रास्ता इख्तियार करते हैं जहाँ पे ये कि ये भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो ये क्या शायद इनको आईएलआर, तो मेरे ख्याल में ये मेरा ज़ाती तजज़िया है कि आईएलआर तो ग्रांट करेंगे 5 साल के बाद, मगर वो आईएलआर कंडीशंस के साथ होगा कि आप फर्दर बेनिफिट ले सकते हैं, आपने फर्दर 5 ईयर्स वेट करना है, फिर आप नेशनलिटी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी कोई आंसर नहीं है, किसी वकील के पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि ये चीज़ अभी आई ही नहीं है। होम ऑफिस ने इसके ऊपर फर्दर नज़रसानी मार्च 2026 के अंदर करनी है। तो वो लोग जो बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, अभी वो परेशान इतना ना हो, सिर्फ वेट करें 2026 तक मार्च में, तो हम देखेंगे कि क्या फर्दर चेंजेस आती है। इसके साथ साथ वो लोग जो परेशान है लेके कि हम स्पाउस को लेके आना चाह रहे हैं मगर नहीं ला पा रहे, हमें फलाने ने कहा कि नहीं आप नहीं लेके आ सकते, तो क्या हम एप्लीकेशन अपनी डालते तो रिफ्यूज़ हो जाएगी। देखिए, अगर आपका जो लेवल है कोर्ट का वो RQF लेवल 6 है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो पुराने रूल्स हो नए रूल्स हो आप लेके आ सकते हैं। वो लोग जिनका 3 to 5 है और उनको कोर्स 22 जुलाई 24 के बाद इशू हुआ है, उनके ऊपर इश्यूज़ है कि वो अपने पार्टनर्स को नहीं लेके आ सकते नए रूल्स के मुताबिक। हाँ, अगर उनको कोर्स पहले इशू हुआ है तो फिर वो लेके आ सकते हैं, बेशक उनकी शादी बाद में रजिस्टर्ड हो रही हो। ठीक है। इसके साथ साथ वो लोग जो एडिशनल आवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम एडिशनल आवर्स कौन से कोड में कर सकते हैं। देखिए, जो जुलाई 25 के अंदर होम ऑफिस ने चेंजेस लेके हैं, उसमें ये कि आप जो एडिशनल आवर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ या इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में कर सकते हैं या उसी कोड में जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट दी गई है। उससे पहले के जो कोर्स इश्यूज़ हुए थे उनके ऊपर ये अलबत्ता रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो आई होप दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन। इसके अलावा जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं अपना एम्प्लॉयर चेंज करना चाह रहा हूँ और मेरा जो कोर्स है वो मुझे 22 जुलाई 24 से पहले ही मिला था, तो मेरे ऊपर क्या थ्रेशोल्ड होगा सैलरी का। तो वो लोग जो कि पुराने हैं इस रूट के ऊपर, उनके ऊपर तो 31,300 जो है थ्रेशोल्ड है। जो लोग नए आ रहे हैं इस स्किल्ड वर्कर के ऊपर स्विच कर रहे हैं, उनके लिए जो करंट थ्रेशोल्ड है वो वही लगेगा जो कि 41,700 है। इसके साथ साथ वो लोग जो कि न्यू एंट्रेंट है, देखिए जब हम न्यू एंट्रेंट की बात करते हैं तो वो लोग जो कि जिनकी उम्र 26 साल से कम है या वो अभी भी उनका मोस्ट रिसेंट जो वीज़ा था वो या ग्रेजुएट वीज़ा था या स्टूडेंट वीज़ा था, तो वो लोग न्यू एंट्रेंट कंसिडर होते हैं। तो जो न्यू एंट्रेंट हैं उनको भी कम सैलरी पे रिक्रूट किया जा सकता है। इसके साथ साथ सवाल तो बहुत सारे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अगर आपकी कोई इससे हट के कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो। तो आखिरी इसके ऊपर जो सवाल लोगों का है वो बेसिकली एम्प्लॉयर से रिलेटेड है कि क्या हम इक़दाम उठा सकते हैं कि हम कंप्लाई करें और होम ऑफिस जो है वो किन मेन वजूहात से जो स्पॉन्सर लाइसेंसेस हैं वो रिवोक कर रही है। देखिए, होम ऑफिस तो मेनली कंप्लाइंस ना करने से रिवोक कर रही है, जिसमें काफ़ी सारे मामला आते हैं कि आपने छोटी छोटी चीज़ें जो होम ऑफिस को ना बताई हो। मगर जो सबसे ज़्यादा देखने में आ रही चीज़ वो ये कि एम्प्लॉयर्स यूके के अंदर जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी रन करते हैं तो वो सैलरी रन नहीं करते जो कि उन्होंने कमिट की थी COS के ऊपर, कोर्स के ऊपर। उन्होंने जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में लिखा था वो आवर्स वो सैलरी नहीं पे करते, जिसके ऊपर काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको ईमेल्स रिसीव हो रही हैं होम ऑफिस की तरफ से कि हम आपको विज़िट करने आ रहे हैं कंप्लाइंस के लिए। जो वो कंप्लाइंस विज़िट करते हैं और वो सारी चीज़ों को बैकडेट में चेक करते हैं, आपकी RTI, PAY, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर बाकायदा एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। तो वो फिर आपका जो लाइसेंस है उसको कैटेगराइज कर देते हैं। जिस तरह अगर वो रैंक A के ऊपर है तो B पे ले आएंगे या फिर वो उसको इंटायरली रिवोक कर देते हैं। तो इन सारी ये छोटी छोटी चीज़ें थी, तो सोचा कि आप सबको अपडेट कर दूं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स इसके नीचे आ रही हैं। आप हमारे पूरी टीम है, उनको किसी को भी आप रब्ता करके आप रहनुमाई ले सकते हैं।